हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक, एकदम बढ़िया। शुरुआत में मुझे ये बता दीजिए, आप लोग ऑडियो कैसा चल रहा है, ये चीज़ मुझे बता दीजिए। ऑडियो और वीडियो के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये जो टोटल है अपने पास 670 क्वेश्चंस हैं। ये टोटल अपने पास 670 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं अभी तक। ये थ्योरी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। 670 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। आपको पढ़ाते टाइम थ्योरी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर बताई हों तो साथ साथ आप लोग नोट कर लेना, आप लोग उन चीज़ों को साथ साथ लिख लेना। यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं तो 670 में से कुछ क्वेश्चन 670 के 670 क्वेश्चन हम लोग क्लास में नहीं कर सकते, उसमें तो फिर 3 महीने लग जाएंगे। तो हमने क्या किया है, प्रत्येक पार्ट को अलग अलग डिवाइड करके कुछ शुरुआत में जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन नहीं डाला गया है वो मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लास्ट में सॉल्यूशन डाला गया है तो वो आप लोग खुद कर लेना। और जिनका सॉल्यूशन नहीं है वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। टोटल अप्रोक्स ये जो क्वेश्चंस है, टोटल क्वेश्चंस है 670 आपके लिए। और इन क्वेश्चंस को 2-3 बार कर लेना। उसके बाद कैट का या अपने पास एसएससी का या आप लोग सीडीएस का या एफ कैट का या रेलवे का कोई भी क्वेश्चन करना, इनको 2-3 बार अगर कर लोगे तो खुद से होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हम लोग शुरुआत करें? आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। एंगल बाइसेक्टर के बारे में कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू बाय आर के आंतरिक द्विभाजक आर पर मिलते हैं। क्यू पी आर बराबर अगर 70 डिग्री हो, एक ट्रायंगल अपने पास पी क्यू आर। देखना कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं ये। जैसे जैसे आगे बढ़ते चलोगे ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। पी क्यू आर ओ पर मिलते हैं, ये पॉइंट है अपने पास ओ। इस चीज पर यहां पर मिलते हैं ये ओ पर। यदि अपने पास क्यू ओ आंतरिक द्विभाजक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, शुरुआत एकदम आसान आसान चीजों से करते हैं। क्यू पी आर बराबर ये एंगल अगर 70 डिग्री है तो मुझे बताइए यहां पर बना जो एंगल होगा वो 90 प्लस हाफ ऑफ ए होगा। ऐसा आप लोगों को पता है क्या, मुझे बता दीजिए। तो 2 से कट जाएगा 35 बार और अपने पास ये वाला जो एंगल आ जाएगा ये आ जाएगा 125 डिग्री 125। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? ठीक है, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। अरे वाह, फ्री गए। ये 25 के 25 क्वेश्चन कर दिए भाई। कल एक बच्चे का पेपर था, अपना नाम तो उसने डीपी लगा रखी है बैड बॉय, नाम लिख रखा है फ्री गाय। उसने अपने पास क्या कर रखा है, 25 में से 25 क्वेश्चन कर दिए 15 मिनट में। तो क्या आप लोगों का भी सीएचएसएल का पेपर जो हो रहा है, क्वेश्चंस ठीक ठाक ही आते हैं, नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं क्या? उसमें 25 के 25 क्वेश्चंस कर पा रहे हो क्या आप लोग? देखिए, पी क्यू आर त्रिभुज ये मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। एस क्यू आर का मिड पॉइंट है, पी एस जो है क्यू पी आर का एंगल बाइसेक्टर है। यहां पर मैं समझाता हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। जिनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं करवाया हुआ वो मैं करवाऊंगा, और जिनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया हुआ है वो आपको खुद को ही करना है पूरा दिमाग लगाकर। और ये जिनका सॉल्यूशन नहीं है वो सारे क्वेश्चंस में सोल्व करने की कोशिश करूंगा। एस जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका कोण समद्विभाजक है। यदि पी क्यू और पी आर का अपने पास ये साइड 2:3 के रेशियो में है तो मुझे बताओ एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो ऑलवेज सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। तो क्या ये रेशियो 2:3 होगा क्या?
और ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं और बहुत बार बता चुका हूं कि अपने पास एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है, और बेस का रेशियो 2:3 है, तो क्या एरिया का रेशियो भी इन दोनों का 2:3 होगा क्या? टोटल का एरिया 180 है, 180 को 2:3 में अगर बांटोगे तो 180 के नीचे 2:3 यानी हम लोग लिख लेंगे 5, और PSR का एरिया पूछा है तो इसके लिए हम लोग इंटू किससे करेंगे? 3 से। तो मुझे बताइए सभी लोगों का आंसर क्या 108 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। अच्छा, ज्योमेट्री ऐसी थी कि क्वेश्चन देखते ही आंसर, अरे वाह, ठीक है। तो अपने पास एसएससी की ज्योमेट्री ध्यान रखना आसानी होती है। एसएससी की जो ज्योमेट्री होती है, सीडीएस की जो होती है, हम लोग तो बहुत हाई लेवल पर चले जाते हैं ताकि ये चीज़ें आपको आसान लगना शुरू हो जाए। आप लोग थ्योरी देख लेना, कभी भी थ्योरी पढ़ लोगे अच्छे से तो भी सारे क्वेश्चन कर लोगे। ऐसी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा बहुत अगर कोशिश करो तो। अच्छा, ठीक है। अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3। चलो आप लोग करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 3। अरे वाह रवि कुमार भाई, आनंद मनी आपने क्वेश्चन कम किए। बड़े क्वेश्चन हो तो भी 18 तो नहीं होने चाहिए कम से कम। अगर आपका पेपर लेंदी था 18 मार्च को तो थोड़े तो 22-23 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए थे मैथ्स के। मैं चेक करवा लूंगा पीडीएफ में, अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं तो आज मैं चेक करवा देता हूं। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं क्योंकि मुझे डायग्राम शायद वापस बनाना पड़ेगा। यहां पर देखिए आप लोग, ये अपने पास सी ए बी, इसको पढ़ लीजिए। ए बी सी में ई व डी क्रम से ए सी व बी सी पर स्थित हैं, और अपने पास ई व डी 2 पॉइंट स्थित हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ पाऊं, आप जो मैं लिखूं उसको पढ़ पाओ। देखिए इधर ध्यान देना सारे लोग बोर्ड पर। ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है, एक CAB, ये अपने पास एक ट्रायंगल है CAB है, ये वाला ट्रायंगल CAB है। इस पर कोई भी जो पॉइंट है, एक यहां पर पॉइंट D है, इस पर एक पॉइंट D है, और इस पर पॉइंट एक E है। सारे लोग ध्यान देना, कोशिश करना समझने की। ये अपने पास इसने मिलाया है और ये इससे मिलाया है। इस एंगल का जो बाइसेक्टर है CAB, ये जो अपने पास है CA का जो एंगल बाइसेक्टर है यहाँ से, इसका कोण समद्विभाजक जो है वो अपने पास मिल रहा है। इसका एंगल बाइसेक्टर ध्यान रखना, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है जो इसको मिल रहा है F पर। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है जो इसको मिल रहा है F पर। एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक इसको F पर मिलता है, यहाँ पर इनके एंगल बाइसेक्टर है। देखिए इधर ध्यान देना। अब आपको ऐसा जो क्वेश्चन है इसको वापस छोटा कर देंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं सभी को, देखिए ऐसे क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो ऑप्शन हम लोगों को देखना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास AEB प्लस ADB, सभी ऑप्शन में देखो AEB प्लस ADB का जो रेशियो पूछा है वो AFB के साथ पूछा है। यानी कि हमें रिलेशन जो पूछा है E और D को जोड़ने पर F आना चाहिए, लेकिन वो F कितने गुना आएगा ये हमें पूछा गया। सभी में ऑप्शन सेम है, AEB ADB AEB ADB, देखो ऑप्शन सभी में सेम है, और बराबर में AFB, यानी हम लोग एंगल E निकालेंगे, एंगल D निकालेंगे और एंगल F निकालेंगे। तीनों एंगल निकालने हैं, और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग चेक करेंगे कि इन दोनों को ऐड करने पर E निकालेंगे, D निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करने पर F का कितने गुना आ रहा है वो हम लोग चेक करेंगे। तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको ये समझा रहा था कि ये एंगल बाइसेक्टर अगर है, कोण समद्विभाजक अगर है, तो इस एंगल को आप लोग अगर A मानते हो तो ये वाला एंगल भी अपने पास A होगा।
ऐसे ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो इसको अगर मैं एक बार बी मान लूं तो ये भी अपने पास बी होगा। कुछ भी मान लो, अक्स मानते हो तो अक्स होगा, वाई मानते हो तो वाई होगा। और इस वाले एंगल को आप लोग मान लीजिए ये वाला अपने पास एक्स है और ये वाला मान लीजिए अपने पास वाई है। सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, इस ट्रायंगल का तीसरा जो एंगल होगा, देखो ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, ये एंगल एक्स है, तो पूरा एंगल, तो इस ट्रायंगल की बात करूं ए ई बी की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा एंगल 2a प्लस एक्स है, ये वाला एंगल y है। तो ट्रायंगल का तीसरा जो एंगल बचा ये वाला, वो क्या 180 माइनस 2a माइनस एक्स माइनस वाई, यही बचा। आप कहोगे सर बिल्कुल सही लिख रहे हो, यही बचेगा। 180 में से ये वाला और ये वाला माइनस कर देंगे। अब अगर मैं पूछूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो इस वाले ट्रायंगल में ए डी बी में इधर तो एक्स ही बचेगा, 2a ऊपर निकल गया इस ट्रायंगल के लिए, इधर तो बचेगा 2x, इधर तो ओनली x, 2x नहीं ओनली x बचेगा, ये बचेगा 2b, ये बचेगा y। तो 180 में से अगर मैं माइनस कर दूं, 180 में से 2b को भी माइनस कर दूं, मैं x को भी माइनस कर दूं और y को भी माइनस कर दूं, तो अपने पास ये बचेगा। और अगर मैं बात करूं f कितना बचेगा, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला एंगल a है, ये x है, ये b है, ये y है, तो ट्रायंगल का तीसरा जो एंगल बचा वो अपने पास बचेगा 180 माइनस a माइनस b माइनस एक्स माइनस वाई, ये बचेगा। 180 में से a एक्स बी और y माइनस कर दोगे तो त्रिभुज का तीसरा एंगल। ऑप्शन जब देखे थे तो हमारे पास इन दोनों का सम दिया हुआ था, इसको और इसको जोड़ो, इन दोनों का सम दिया हुआ था। तो जब इन दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो देखो 180 दो बार आ जाएगा ऐड करोगे तो, a दो बार पहले से ही है, b दो बार है, दोनों को ऐड करोगे तो x भी देखो दो बार आ गया, दोनों को ऐड करोगे तो y भी कितनी बार आ गया, दो बार आ गया। जैसे इसको ऐड करोगे दो बार 180 आ जाएगा, दो बार a आ जाएगा, दो बार x आ जाएगा, दो बार y आ जाएगा और दो बार 2b आ जाएगा। तो जैसे ही इन दोनों का अगर सम करते हो तो 2 टाइम तो अपने पास आता है 180, 2 टाइम a है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 टाइम b है, 2 टाइम x है और 2 टाइम y है, और जो 2 था उसको बाहर मैंने कॉमन ले लिया और इसकी जगह 180 माइनस a माइनस b माइनस x माइनस y की जगह क्या आप लोग a f b लिख सकते हो क्या? तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a f b। ये अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। दोनों को अगर ऐड करोगे आप लोग तो सी ऑप्शन आ जाएगा, ए बी और ए डी बी को ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ ए एफ बी। मुझे बताइए आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? मुबीन खान जो आपको प्रोवाइड करवाए हैं उसी सीट के क्वेश्चंस हैं ये, जो सीट आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है अभी उसी सीट के क्वेश्चंस हैं ये। क्या हम लोग इसको हटा सकते हैं? क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा एंगल निकाल लिया, ट्रायंगल का एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, तीसरा निकाल लिया, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, ट्रायंगल का तीसरा एंगल निकाल लिया। दोनों को ऐड करोगे 2 टाइम 180 आएगा, 2 टाइम a, 2 टाइम b, 2 टाइम x और 2 टाइम y। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा और इस चीज को आप लोग a f b लिख सकते हो। सब इजी है प्रशांत, सब कुछ आसान है। एसएससी का मतलब ही आसान होता है अगर किसी अच्छी डिक्शनरी में आप लोग देखोगे तो। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, पढ़ो, डायग्राम बनाओ और कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, याद रखना। ए बी सी में बी का अंतर समद्विभाजक, सी का बाह्य समद्विभाजक डी पर मिलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लिया करो, और थ्योरी कोई काम की नहीं है जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये चीज ध्यान रखना।
थ्योरी को तभी काम में ले पाओगे जब उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो यहां पर लिखा हुआ है डी से सीबी के समांतर एक रेखा ए सी जो एल तथा ए बी को एम पर मिलती है। डायग्राम आपने बनाने की कोशिश की होगी। यदि समलंब चतुर्भुज एल सी एम बी में सी एल और एम बी क्रम से 5 और 7 हैं तो एल एम की लंबाई बताइए। क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे छोटा, ताकि आपने तो पहले पढ़ ही लिया है, अब सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ पाऊंगा, सिर्फ मुझे ही दिखाई देगा, बाकी आपको ये दिखाई नहीं देगा। तो देखिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ट्रायंगल ए बी सी में बी का अंतःसंधि भाजक, एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए है बी है और सी है। बी का तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को डी पर मिलता है। इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को डी पर मिलते हैं। डी से सी बी के समांतर एक रेखा जो ए सी को एल पर, इसके पैरेलल, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल। ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था, ये इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। AC को मिलता है L पर और AB को मिलता है M पर। देन अगर हम लोगों को AC की लेंथ अपने पास यहां पर दी हुई है, CL की जो लेंथ दी हुई है हम लोगों को, वो हम लोगों को यहां पर लेंथ कौन कौन सी दी हुई है, थोड़ा बड़ा करके पढ़ता है। AB को M पर मिलती है। यदि LC MB में CL और MB क्रम से 5 और 7 हैं तो LM की लंबाई बताओ। CL और MB 5 और 7 हैं, C से L तक। ये जो लंबाई है ये अपने पास 5 है। CL की लेंथ हम लोगों को दी हुई है 5 और हम लोगों को MB की लंबाई जो दी हुई है वो दी हुई है हम लोगों को 7। और देन हम लोगों से LM की वैल्यू पूछी है। क्या हमारा क्वेश्चन यही है क्या? सारे लोग मिलकर बताइए। हाँ प्रशांत जाखड़ भाई, ठीक है। राहुल निमेश, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा था, सारे लोग देखना, मुझे बताइए कि आपको एक बात नहीं 2 बात याद है क्या? एक तो 2 लाइन अगर पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। जब भी जेड बन रहा हो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा। और दूसरा, एक ट्रायंगल के 2 एंगल अगर बराबर हो तो फिर उसके सामने की साइड भी बराबर होती है। कि दोनों छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपको याद है क्या? और ये अगर आपको याद है देखिए तो मैं क्या करूंगा, ये एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो इस एंगल को, या आप लोग देखिए ये वाला जो एक बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल अगर x होगा तो ये वाला एंगल जो होगा ऊपर वाला ये भी अपने पास x होगा। ये कोण अगर अपने पास x होगा तो ये वाला एंगल भी x होगा, ध्यान रखना। और ये लाइन इसके पैरेलल है। देखो ये वाली जो लाइन है, ये इस ट्रायंगल में ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। पैरेलल क्यों है? क्वेश्चन में गिवन है भाई, ये इसके पैरेलल है। और मुझे आप लोग ये बताइए, ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो जब जहां पर अपने पास z अगर बन रहा हो तो सारे लोग बताइए ये वाला एंगल अगर x होगा और z अगर बन रहा है तो क्या ये वाला एंगल भी x होगा क्या? सारे मिलकर बताओ एक बार, बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना आप लोग बोलते रहो, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मुझे आप लोग ये बताओ, एम बी है, ये पी नहीं है भाई, एम बी है। ये जो है ये यहां पर एम पी नहीं है, ये एम बी है 7। तो मुझे बताइए इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल x है, इसका ये वाला एंगल x है। अगर एम बी की लेंथ हम लोगों को 7 दी हुई है क्वेश्चन में, अगर 7 गिवन है तो मुझे बताइए यहां से m से d तक की लेंथ भी क्या 7 होगी? सभी लोगों को अच्छे से ढंग से समझ आया है क्या? हाँ ना बताओ, ठीक है क्या? ये वाली एंगल, ये एंगल x कैसे हुआ? देखो ये तो एंगल बाइसेक्टर है तो x और x है। ये अपने पास ऑल्टरनेट एंगल, ये अगर x होगा तो ये भी अपने पास x होगा। अब इस ट्रायंगल में ये भी x है और ये भी x है, दोनों बराबर हो गया। तो इसके सामने की साइड ये अगर 7 है तो इसके सामने की साइड ये भी 7 होगी। ये 7 कैसे आया? क्या सारे बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या?
अब दूसरा मैं क्या करूंगा, आगे देखना, वो सेम प्रॉपर्टी जो अभी लगाई है वो ये यहां पर लगाऊंगा। ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी अपने पास थीटा होगा। और ये जो लाइन है, अब मैं भाई थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं, पहले की चीजें अगर आपको समझ में आई है तो ठीक है। ये लाइन अपने पास ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, और ये लाइन अगर पैरेलल है दोनों, ये वाली और ये वाली क्वेश्चन में गिवन है कि पैरेलल है, तो मुझे बताइए ये कोण अगर थीटा है तो क्या पूरा जो कोण होगा वो क्या अपने पास थीटा होगा क्या? अब अक्स को भूलो एक बार, ये एंगल अगर थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा। तो ये थीटा है तो इसके सामने की साइड ये, और ये थीटा है तो इसके सामने की साइड ये दोनों बराबर होनी है। तो मुझे बताओ इस थीटा के सामने 5 क्वेश्चन में गिवन है, 5 कहाँ से आया, दिया हुआ है, मैंने मेरी तरफ नहीं लिखा। इसके सामने 5 है तो इसके सामने ये भी कितना होगा, अपने पास 5 होगा। टोटल 7 थी, ये वाला 5 अगर होगा तो क्या ये वाला 2 सेंटीमीटर बचा क्या? ये अपना आंसर है। कोई भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। 2 प्रॉपर्टी लग रही हैं, ऑल्टरनेट एंगल बराबर होता है, और 2 एंगल बराबर होते ही सामने की साइड बराबर। एंगल बाइसेक्टर था थीटा और थीटा, वापस बता देता हूं, और ये कोण थीटा है तो ये पूरा कोण थीटा होगा क्योंकि जेड बन रहा है। अब ये ब्लू वाला एक बार हटा दो बीच से, उसको दिमाग से एक बार हटा दो, यहां से इस चीज को हटा दीजिए आप लोग, ताकि आपको सही दिखाई देना शुरू हो जाए कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और थीटा और ये एंगल बाइसेक्टर था तो ये पहले से ही बराबर, तो ये और ये बराबर हो गए, तो ये 5 तो ये भी 5, और 7 मैं पहले आपको समझा चुका हूं। ब्लू वाला सेम प्रॉपर्टी इधर लगाई है, इससे हम लोग यहां पर मिला दें, तो ये अगर x होगा तो ये भी अपने पास x होगा। तो इसके सामने 7 है तो इसके सामने पूरा 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2। उम्मीद है अब आपको जितेंद्र, आपके लिए मैंने भाई रिपीट कर दिया है वापस से, और ये मिटाकर भी दिखा दिया है ताकि आपको सही समझ में आ जाए। तो आंसर जो होगा हमारा क्वेश्चन, उसमें अपने पास आंसर होगा 2। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग इस चीज को ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस अच्छे हैं भाई, जैसे जैसे आप लोग करते चलोगे, पहले आपको खुद को ही करना है, याद रखना, वैसे वैसे आपका दिमाग खुलता जाएगा। देखिए मैं समझाता हूं, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया हो तो, कोशिश अगर की हो तो, कोशिश क्या करो, जब तक कोशिश कर नहीं करोगे तब तक मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। ए बी सी में ए का द्विभाजक बी सी को डी पर काटता है, और बी से ए बी पर जो लंब ए डी को ई पर मिलता है। देखिए मैं इसको छोटा करता हूं, क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया, मैं पढ़ता भी जाता हूं और साथ आपके लिए डायग्राम भी बनाते चलता हूं, ठीक है। ए बी सी में ए का द्विभाजक देखना, ए बी सी में ये कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए बी सी,
इसने हम लोगों से कहा है ए का एंगल बाइसेक्टर पर, देखना ये लिखा है ए का द्विभाजक बीसी को डी पर काटता है और बी से ए बी पर जो लंब है एडी को ई पर मिलता है। इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, इसका जो कोण समद्विभाजक है वो इसको डी पर काटता है। ये एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, और यहां से बी से जो इस पर एल्टीट्यूड डाला जाए, बी पर जो इस पर एल्टीट्यूड डाला जाए वो इसको मिलता है डी पर। एडी को बी से ए पर जो लंब डाला गया वो एडी को ई पर मिलता है। ये लिखा हुआ है ई पर मिलता है। साथ साथ आप लोग भी पढ़ते चलो, मैंने यहां तक की लाइन पढ़ ली है। बीसी को डी पर काटता है और बी से जो एक परपेंडिकुलर डाला एडी को ई पर काटता है, ए पर मिलता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी में पढ़ लिया करो। क्वेश्चन वैसे अच्छा है, याद रखना। इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ ए इंटरसेक्ट बीसी एट डी, ए परपेंडिकुलर टू एडी फ्रॉम बी इंटरसेक्ट एडी एट ई। देखिए यहां पर अपने पास ये जो है कोशिश करना समझने की। आप लोग आगे लिखा हुआ है एसी के समांतर एक रेखा जो ई से पास हो रही है। पहले तो मुझे ये बताइए, सारे लोग थोड़ा सा ध्यान देना और कोशिश करना समझने की। यहां पर यही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर है और यही लाइन एल्टीट्यूड भी है, 90 डिग्री का कोण भी बना रही है। इसको मैं आगे भी अगर बढ़ा दूं तो इधर भी 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये मान लो अगर एक बार पी पर मिले, मैं वैसे ही समझा रहा हूं, तो मुझे बताइए यही लाइन तो मीडियन होगी और ये अपने पास यहां से आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा। यहां से यहां तक ये वाली साइड और यहां से यहां तक ये वाली साइड बराबर भी होगी। क्या ये बात याद है? क्या कल की क्लास में भी मैंने समझाया था। वही लाइन एंगल बाइसेक्टर हो और वही लाइन अगर एल्टीट्यूड हो, ये बात मैं पिछली क्लास में भी आप लोगों को समझा चुका हूं कि वही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर हो और वही लाइन एल्टीट्यूड अगर हो तो वो लाइन फिर मीडियन का काम भी करेगी और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा। क्या आप लोगों को याद है? क्या एसी के समांतर एक रेखा जो ई से पास हो रही है, इस ई पॉइंट से पास हो रही है एक लाइन जो एसी के समांतर है, एसी के पैरेलल एक लाइन है जो इससे पास हो रही है। वो अपने पास डीसी को काटती है जी पर, डीसी को काटती है जी पर तथा एबी को काटती है एच पर। ये अपने पास एच पर काटती है। तो एबी बराबर अगर 26 है, एबी की लेंथ 26 है, अपने पास बीसी का मान 28 है, ये 28 अगर है तो अपने पास, और ये वाला जो है AC बराबर अपने पास 30 है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये समझाने की कोशिश करो, क्या एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है क्या जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है? तो इनका रेशियो जो होगा 13 और 15 का रेशियो होगा। तो ये टोटल 28 है, 28 को 13 और 15 के रेशियो में बांटोगे तो ये अपने पास होगा 13 और ये अपने पास आगे वाला होगा कितना? 15। पहली बात, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर कभी भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से कभी भी पैरेलल लाइन अगर खींचते हो तो पिछली क्लास में बताया होगा या पता होना चाहिए, या आज बता देता हूं कि मिड पॉइंट से कभी भी पैरेलल लाइन अगर खींचो तो ये रेशियो अगर 1:1 है तो ये रेशियो भी 1:1 होगा। पैरेलल लाइन अगर कभी भी खींचते हो किसी भी पॉइंट से पैरेलल अगर है तो ये रेशियो 2:3 है, तो इधर वाला भी 2:3 होगा। रेशियो सेम होता है लाइन जब भी पैरेलल है। लाइन पैरेलल होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और सिमिलर होते ही अपने पास जो रेशियो इधर होगा वो इधर होगा। तो मिड पॉइंट अगर दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट है, ये रेशियो 1:1 है, तो ये भी मिड पॉइंट पर मिलेगी। टोटल 28 था, यहां से यहां तक अपने पास ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये होगा 14, ये 14 है, ये 13 है, तो इसकी लेंथ बची 1 सेंटीमीटर। मुझे पक्का पता है कि जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें 50% स्टूडेंट के समझ में नहीं आया। हाँ ना बोलो एक बार, समझ में आया है क्या? देखो मैं फिर से समझाऊंगा क्योंकि मुझे खुद को ही ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कम समझ में आया है, तो मैं एक बार फिर से समझाऊंगा आपको। ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। देखना
यहां से अपने पास ये वाली साइड जो दी हुई है, ये वाली साइड दी हुई है 26, ये वाली साइड गिवन है 30 और ये वाली साइड गिवन है 28। सारे लोग कोशिश करना समझने की। सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर जो होता है, मुझे ये बात बता दीजिए, क्या एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है? तो एंगल बनाने वाली साइड एक तो 26 है और एक अपने पास 30 है, तो रेशियो आ गया 13:15 और टोटल 28 है। 28 को 13:15 में बांटोगे तो इधर वाली लेंथ ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ आ जाएगी वो तो आ जाएगी 13 और ये इधर वाली जो लेंथ आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ आ जाएगी 15। क्या इतनी बात तो आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? मुझे आप लोग ये बता दीजिए सारे लोग, मैं वापस समझा रहा हूं सिस्टमेटिक तरीके से और अब की बार 100% समझ में आएगा। जब कब आपके समझ में आता है और कब नहीं आता वो मुझे पहले ही पता है। देखो ये 26 है, ये अपने पास 30 है और ये अपने पास 28 है। जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। तो अपने पास 28 को 13:15 में बांटोगे तो ये 13 सेंटीमीटर आएगी और उधर वाली 15 सेंटीमीटर आएगी। ये लो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब ये चाहता है कि यहां से एक एल्टीट्यूड डालो, ये चाहता है कि यहां से एक एल्टीट्यूड आप डालिए जो इसको जाकर मिलता है कहां पर? पॉइंट ई पर जाकर मिलता है। तो मैं आपको ये कहूंगा ये जो एल्टीट्यूड जैसे आपने डाला तो यहां पर ई पर अगर आकर मिले तो इसको आगे अगर मैं और बढ़ा दूं और मान लो ये पी पर जाकर मिले तो इधर भी 90 डिग्री का कोण होगा। यही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर है। ये चीज पिछली क्लास में भी बहुत अच्छे से बता चुका हूं, थ्योरी पढ़ाई थी तब भी बहुत अच्छे से बताया था कि ये आता ही आता है, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, इसको समझ लो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये एल्टीट्यूड भी है, तो फिर यही लाइन तो मीडियन का काम करना शुरू कर देती है। पहली बात, यही लाइन तो मीडियन का काम करना शुरू कर देती है और ये अपने पास ये जो बनता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन जाता है यहां से यहां तक। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये अगर 26 होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो ये भी 26 होगा। टोटल 30 था, ऊपर वाला 26 तो नीचे वाला कितना बचा? 4। अब ये चाहता है कि यहां से एक पैरेलल लाइन खींचो जो ई से पास हो, यहां से एक पैरेलल लाइन खींचिए जो ई से पास हो और यहां पर एच पर जाकर मिले। मैं सिर्फ और सिर्फ इस ब्लू वाला जो ये जो ट्रायंगल है अपने पास, कौन से वाला ट्रायंगल हम लोग बनाए? मान लो ब्लू वाला, ब्लैक वाला ही बनाते हैं। ये जो ट्रायंगल है मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो ट्रायंगल है मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इस ब्लैक वाले ट्रायंगल की। देखना आप लोग, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, इसने कहा है ई से पास होती हुई और इसके एक पैरेलल लाइन खींची जो अपने पास, तो मुझे बताइए ये अगर इधर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मीडियन के कारण प्रूव कर चुके हैं, तो मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचे तो इधर भी मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलेगी। अगर कभी एग्जाम में ई एच की लेंथ पूछ ले, जो कि पूछ सकता है, ई एच की अगर लेंथ पूछ ले तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। तो ये अगर 4 है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 2। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, ये चाहता है कि ये अगर मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है तो टोटल 28 था, मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है तो इतनी जो लेंथ होगी यहां तक, एस तक, वो क्या 14 होनी है क्या? यहां तक होगा 14, ये है 13। तो मुझे बताइए क्या ये 1 सेंटीमीटर बचा क्या? इसकी जो लेंथ बची अपने पास, डीएच की लेंथ 1 सेंटीमीटर बची। यही अपना आंसर है। वो हम लोगों से ये भी पूछ सकता है, आगे मैं संभावनाएं बता रहा हूं कि आगे कभी क्वेश्चन आए तो ये भी पूछ सकता है कि अगर ये यहां पर जी पर मिल रही है तो आप लोग जी ई की लेंथ बताओ। तो ये अगर मिड पॉइंट है यहां से, ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचे वो इधर वाले के भी मिड पॉइंट पर मिलेगी। तो ये अगर 26 है तो इसकी जो लेंथ होनी है वो क्या अपने पास 13 होगी क्या? ये अगर 26 है तो फिर ये अपने पास 13 होगी। लेकिन हमें तो ये एक यही पूछा है तो 1 सेंटीमीटर ये अपना आंसर है। क्या अब की बार सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? एडी पर परपेंडिकुलर है, ये यहीं परपेंडिकुलर है, आगे तो फिर बढ़ाकर हमने पी पॉइंट पर मिला है। यहां 90 डिग्री का कोण नहीं है। यहां भी खुद ही सोचिए, इतना तो कॉमन सेंस आप में होना चाहिए मेरे भाई।
आशु, मीणा, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा तो 180 तो यही हो गया, फिर ये एंगल कितना बचेगा। तो अपने पास यहीं पर 90 डिग्री है, बाहर की तरफ नहीं बन रहा। उम्मीद है अब की बार अच्छे से समझ में आया होगा आपको पूरा क्वेश्चन। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भाई ले सकते हो। फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। फोर्टीन कनक गुप्ता, ये जाकर मिड पॉइंट पर मिलेगा। अभी भी बताया ना, यहां से मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचो तो वो इधर वाले के भी मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलता है, मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलता है। तो टोटल की लेंथ 28 क्वेश्चन में गिवन है, और ये अगर मिड पॉइंट है तो इधर भी 28 14 बचेगा और इधर भी 14 बचेगा। ये भी आप देख सकते हो, इधर भी 14 बचेगा। तो यहां तक अगर 15 है, इधर वाला 14, तो इधर वाला तो 1 बचना है, ऐसे भी देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप लोग करने की कोशिश करो। मैं फिर छोटा बना दूंगा, अभी बड़ा ही क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन बताइए। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी। वापिस देख लेना, नहीं समझ में आया तो। ना, सुशील कुमार नहीं मिलता। चित्र में दिखाए गए अनुसार एबीसी में AB बराबर 9 है, AC बराबर 11 है और E भुजा BC का मध्य बिंदु है, जो कि बनाया नहीं है। ठीक है। AD कोण BAC का कोण समद्विभाजक है। AD जो है वो BAC का कोण समद्विभाजक है और AD बराबर 90 डिग्री। देन DE का मान बताओ। जैसे क्वेश्चन अभी करवा के हो ना, उसी का छोटा रूप डायरेक्ट क्वेश्चन डायग्राम बनाकर दे दिया है। ABC देखिए ऐसे है, अपने पास A, B और C है। कोशिश करना सारे लोग समझने की। ये अपने पास A है, ये अपने पास B है, ये अपने पास C है और इसका मिड पॉइंट है अपने पास E। यहां पर इसने कहा है AB 9 है और AC जो है वो 11 है। इसके एंगल बाइसेक्टर पर देखना, यहां पर इसके एंगल बाइसेक्टर पर कोण समद्विभाजक पर इसका जो एंगल बाइसेक्टर है ये वाला, उस पर BD जो है वो परपेंडिकुलर है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहां तक दिया हुआ है। इसको आप लोग वापस पढ़ सकते हो। ADB बराबर 90 डिग्री। देन DE की लेंथ आप लोग बताइए, ये हम लोगों से पूछा गया है। रवि वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं हम लोगों को। उसके लिए तो ED की लेंथ अगर निकालनी है रवि, तो पहले एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालेंगे और एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने के बाद आप लोग पता है कि एंगल बाइसेक्टर उसको इसी रेशियो में डिवाइड करता है। तीनों लेंथ दी हुई है। ये मान लो C है, ये B है, ये A है, तो फिर C प्लस B अनुपात A हो जाता है, अगर आपको याद हो तो मैं आपको कहूंगा कि उसकी लेंथ तो हम लोग बिना ये इतने दिमाग लगाए निकाल सकते हैं रवि, ED की लेंथ। लेकिन वो क्वेश्चन फिर लेंथी हो जाएगा, क्योंकि पहले तो एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालना, और एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालकर जो इन सेंटर जो उसको फिर अनुपात भी हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा अनुपात होगा, क्योंकि वो इन सेंटर तो है नहीं। तो फिर उसकी लेंथ निकालने के लिए तो ED की लेंथ के लिए तो फिर इन सेंटर नहीं है, वो उस रेशियो में भी नहीं बांट सकते। तो मैं आपको क्या कह रहा था, ये आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं क्या बता रहा हूं, यही लाइन तो एल्टीट्यूड है और यही लाइन एंगल बाइसेक्टर है। तो इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूं और इस पॉइंट P पर मैं बोलूं, तो याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते भी हैं। यही लाइन एंगल बाइसेक्टर है और यही लाइन अगर एल्टीट्यूड का काम करने लग गई, तो ये दो चीजें यहां से हमें दिमाग में आएंगी। कौन कौन सी आएगी, यही बात तो होगी मीडियन पहला, और ये अपने पास ट्रायंगल जो होगा वो आइसोसेलेस। ये दो बात हमें समझ में आएगी कि वही लाइन तो मीडियन हो गई, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, और आइसोसेलेस ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ये 11 है, ऊपर वाला 9, तो क्या नीचे वाला 2 बचा क्या।
अब मुझे ये बताइए, ये भी मिड पॉइंट प्रूव कर चुके हैं, ये क्वेश्चन में मिड पॉइंट गिवन है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से, किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? पिछला क्वेश्चन समझाने में मुझे 2 बार समझाया मैंने, थोड़ा टाइम भी लगा, लेकिन वो क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो क्या इसको आप लोग आसानी से खुद ही कर पाओगे क्या? सभी का आंसर पहले ही खुद ही आ गया है मेरे बताने से पहले ही, जो कि एकदम ठीक है। मैं अब मिटा रहा हूं इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगला कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7। ये मैं पहले भी करवा के आया हूं, फिर बता देता हूं, लेकिन इसका तो आंसर ही आपको याद रहना चाहिए। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। देखना आप लोग, सारे लोग कोशिश करना समझने की। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस हैं। ए बी है और दूसरा अपने पास सी डी है। एक ट्रांसवर्सल लाइन ई एफ के दोनों ए की ओर स्थित बी एम एन और डी एम एन, ये अपने पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है ई एफ, जो इसको काटती है एम और एन पर। मुझे आप लोग ये बताइए, इंटीरियर रंग, ये तो आपको याद ही होगा, ये चीजें मैं बता चुका हूं। पी पर मिलते हैं इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर अगर पी पर मिले तो यहां पर बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। क्या ये चीज तो मैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ाते टाइम अच्छे से समझा कर आया हूं क्या? क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो अपने पास 90 डिग्री होना है। ये पूरा मैं बी एम एन नहीं लिखकर अगर एम लिखूं और इसको अगर मैं एन लिखूं तो ध्यान रखना, एंगल एम का और एंगल एन का सम, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और दोनों को अगर आप लोग आधा आधा कर दोगे, इसको भी आधा कर दो m/2 और इसको भी आधा कर दो n/2, 2 का भाग दे दो तो इधर भी 2 का भाग दोगे तो 90 डिग्री। तो ये एंगल अपने पास है m/2, ये पूरा m था तो ये एंगल m/2, ये वाला एंगल जो है वो है अपने पास एंगल n/2। तो दो एंगल्स का सम हमें सीधा सीधा पता है 90 डिग्री है। m/2 और n/2, एक ट्रायंगल के दो एंगल्स का सम हमें पता है 90 डिग्री है, तो क्या तीसरा एंगल भी 90 डिग्री होगा? क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। और ये तो मैं पहले भी प्रूव कर चुका हूं। क्या आप लोगों को याद है क्या? ठीक है मुख्तार अली भाई, बढ़ा देंगे आपकी वैलिडिटी 1 महीने, कोई इसमें बड़ा इश्यू नहीं है। अभी तो आप पढ़ते चलो। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 8। मैं बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं आप लोगों को, जब तक कोशिश नहीं करोगे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, याद रखना। ठीक है, ठीक है। वो दूसरा क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से फिर अच्छे से समझाता हूं। देखिए, कोण ए बी व सी के आंतरिक द्विभाजक परिवर्त को अक्स वाई जेड पर काटते हैं। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि एक ट्रायंगल, सबसे पहले मैं सर्किल बना रहा हूं, वैसे पहले ट्रायंगल बनाना चाहिए। पहले ट्रायंगल बनाते हैं ए बी व सी। याद रखना, ट्रायंगल ए बी सी में जो इसके जो एंगल बाइसेक्टर हैं, जो कोण समद्विभाजक हैं, वो काटते हैं एक्स वाई और जेड पर। इसके जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो यहां पर काटते हैं, एक तो काटता है एक्स पर और दूसरा एंगल बाइसेक्टर काटता है वाई पर और तीसरा काटता है जेड पर।
अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही बाहर से सर्किल उन्होंने देखा और वो बहुत सोचते हैं कि ये तो अपने पास इन सेंटर होगा और ये एंगल अगर 50 डिग्री है तो ये इससे डबल होके वो यहाँ पर 100 लिख लेते हैं, जो कि साफ साफ गलत हो जाएगा। मैं एक ही बात आपको समझाना चाहता हूं, आगे बढ़ाने पर तो इन सेंटर भी काट सकते हैं। याद रखना, बाहर से सर्किल अगर पहले से इसने कहा है कि सर्किल को काट रहे हैं तो किसी भी ट्रायंगल के बाहर से सर्किल तो हम लोग बना ही सकते हैं। तो अगर अपने पास आगे बढ़ाने पर एल्टीट्यूड भी काटेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि एल्टीट्यूड आगे बढ़ाने पर अगर कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये ऑर्थोसेंट्री होगा अगर एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखना। ऐसे तो आगे बढ़ाने पर मीडियन भी, जो आपके दिमाग में जहां पर प्रॉब्लम आएगी ना वो बात मैं पहले ही बता देता हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं ऐसे तो मीडियन भी आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी। मीडियन है आगे बढ़ाने पर सर्किल को कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये अपने पास सर्कमसेंटर हो गया। तो अगर ये चीज बोली है इसने एंगल बाइसेक्टर काट रहे हैं, तो याद रखना यहां पर ये इन सेंटर होगा और इन सेंटर पर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए होता है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास 115 डिग्री होगा। ये आप लोग याद रखना। हाँ ना बोलो, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इन सेंटर पर बना एंगल अपने पास 90 प्लस हाफ ऑफ ए होता है, तो 50 का आधा ऐड करोगे 115। सी जेड वाई अगर 30 डिग्री है, सी जेड वाई ये वाला कोण अपने पास 30 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान रखो भाई मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है। ये एंगल 115 डिग्री कैसे आया? क्योंकि इन सेंटर पर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए होता है और ए 50 है, तो इसका आधा 25 ऐड करोगे तो 115। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये अगर 115 है तो ऊपर वाला भी 115। एक ट्राइंगल के दो एंगल 115 डिग्री और 30 डिग्री अगर है तो क्या तीसरा एंगल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? एक ट्राइंगल के दो एंगल 115 डिग्री और 30 डिग्री, तो क्या तीसरा एंगल 35 डिग्री आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो ये आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था और आसान था। उम्मीद है आप लोग कर लोगे। चलो अगला करो। क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए आप लोग। यदि I एक त्रिभुज ABC का अंतःकेंद्र है और A अगर 60 डिग्री है, तो अब ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अगर ये 60 डिग्री है, I इन सेंटर है, तो BIC जो होगा वो मुझे बताओ 90 प्लस हाफ ऑफ ए, तो क्या आंसर 120 डिग्री आ जाएगा क्या? तो आंसर कितना आ गया? 120 डिग्री। तो ये छोटे क्वेश्चंस हैं और ऐसे भी ध्यान रखना। एक कहां मान लिया भाई? एंगल बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करेंगे तो उसको तो इन सेंटर ही बोलते हैं ना। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता तो सर्कम सेंटर होता। अब प्रत्येक ट्राइंगल के बाहर से एक सर्किल तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब तो कोई भी लाइन खींचो सभी से सर्कम सेंटर ही बनाओगे आप। तो ध्यान रखना सभी से सर्कम सेंटर नहीं बनता, वो डिपेंड करता है इस पर। द्विभाजक अगर है, कोण के एंगल बाइसेक्टर अगर है, अपने पास एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलता है तो उसको इन सेंटर हम लोग बोलेंगे। ये ध्यान रखना। आगे बढ़ाने पर तो एल्टीट्यूड भी मिलेंगे, इसका मतलब अंदर जो बनेगा वो तो ऑर्थोसेंट्री होगा। आगे बढ़ाने पर तो सर्किल को मीडियन भी मिलेंगी, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो होगा वो तो ग्रेविटी सेंट्री होगा। तो अगर इसको सर्कम सेंटर बनाना होगा तो साफ साफ लिखेगा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक और पॉइंट मैंने बताया था इसके साथ ही, अगर आपको पता हो तो। अच्छा, हरिकेश यही आया था क्या 10+2 के एग्जाम में? तो क्वेश्चंस तो ये आते भी हैं, इतने आसान क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। ऐसा कुछ है नहीं कि भाई आप टफ ही क्वेश्चंस आते हैं, सारे आसान क्वेश्चंस भी आएंगे। और हम तो दोनों टाइप के ही कर रहे हैं, बड़े क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और छोटे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। ए बी सी, बी व सी के बाह्य द्विभाजक मुझे बताइए। एक अक्ष सेंटर होता है अगर आपको पता हो तो, और अक्ष सेंटर जिस पॉइंट पर मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग P। और यहाँ पर ये वाला एंगल अगर 80 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है 80 डिग्री, तो यहाँ पर बना एंगल 90 माइनस हाफ ऑफ A होता है। क्या आपको पता है क्या? तो 90 में से 80 का आधा 40 माइनस करोगे तो क्या आंसर 50 आ जाएगा क्या? बोलो ठीक है क्या?
अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 11, चलो करो। देखिए ध्यान देना, ए बी सी में ए का द्विभाजक बी सी को डी पर और सर्कम सर्किल को ई पर काटता है। यहां पर ऐसा अपने पास है ए बी और सी। ए का द्विभाजक एंगल बाइसेक्टर इसको काटता है, बीसी को काटता है डी पर, एंगल बाइसेक्टर, और इसको काटता है ई पर। मुझे बताइए कभी भी एंगल बाइसेक्टर जो होगा, ध्यान देना सारे लोग, एंगल बाइसेक्टर के सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। क्या आपको याद है क्या? आगे बढ़ाने पर ये कहीं भी इंटरसेक्ट करे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताइए क्या एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज उसी रेशियो में डिवाइड करता है? बीडी और डीसी का रेशियो वही होगा जो एबी और एसी का रेशियो है। तो मुझे बताओ एबी अनुपात एसी बराबर, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि बीडी अनुपात डीसी, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? बोलो, क्या यहां पर जो मैंने लिखा है या जो मैंने किया है क्या सभी लोगों को अच्छे से ढंग से समझ में आया है क्या? ये अपने पास ट्रायंगल है ए बी और सी। इसका एंगल बाइसेक्टर जो है कोण समद्विभाजक, इसको तो काटता है डी पर, और इस परिवर्त को सर्कम सर्किल को काटता है ई पर। इसका एंगल बाइसेक्टर, हाँ ना बोलिए, क्या ठीक है क्या? ठीक है। तो यहां पर अपने पास ये है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ई से सी को मिला दूं, अगर मैं ई से सी को मिला दूं तो मुझे बताइए सर्किल, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से, मुझे आप लोग ये बता दीजिए क्या ए की जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ हमेशा बराबर होगी क्या? ए की जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ हमेशा बराबर होगी। एक ही आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर, वो काम में डर लेते हैं, एक ही आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल बराबर होगा। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। क्या मैंने सही लिखा है क्या? एक ही आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल बराबर होता है, एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण बराबर होता है। तो देखना, ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x होगा, ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। तो इसको मैं एक बार मिटा दूं ताकि आपको सही दिखाई दे। तो मुझे बताओ इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, क्या दोनों बराबर होंगे क्या? वैसे भी आपको पता है दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही क्या तीसरा अपने आप बराबर होगा? और क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो गया? ए बी डी जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर हो गया किसके साथ? ए ई सी के साथ सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ए बी डी जो है वो ए ई सी के साथ सिमिलर हो गया। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करो, क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि ए बी अपॉन ए ई बराबर बी डी अपॉन ई सी बराबर ए डी अपॉन ए सी, क्या लिखा जा सकता है क्या? और आप लोग एक छोटा सा काम कीजिए, ए बी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट और थर्ड को। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको नीचे ले आओ, तो ए बी के नीचे तो ए डी पहुंचा दो और ए ई के नीचे आप लोग ए सी पहुंचा दो। तो मुझे आप लोग यहां पर बताइए क्या ए बी अनुपात ए डी बराबर होगा ए ई अनुपात ए सी के? तो क्या इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन, क्या डी भी एकदम ठीक है क्या? तो याद रखना ऑप्शन ए भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है और ऑप्शन डी भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। याद रखना, याद रखना और याद रखना। इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन है अपने पास, ये पहले वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है और दूसरे वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल अपने पास सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं।
जो बात आप लोगों को पता होनी चाहिए ये आप लोग ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन अपने पास आ सकता है और आ सकता है। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया हुआ है, लेकिन याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपके दिमाग में रहेगा तभी तो कर पाओगे। ऐसे तो क्या करोगे, मैं तो हर चीज़ साथ साथ आपको बताता चलता हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर कभी भी ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है, ये एंगल बाइसेक्टर एक्स और एक्स, और अगर हम लोग इसको इससे मिला दें, इसको कभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको इससे मिला दें तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा होगा। तो मुझे बताइए एक्स और एक्स, थीटा और थीटा, तो क्या ए सी डी सिमिलर हो जाएगा? क्या ए सी डी सिमिलर हो जाएगा ए ई बी के साथ? तो ये दोनों ट्राइंगल, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फिर तीसरा कोण अपने पास ये इसके बराबर होगा, ये वाई है तो ये वाई होगा, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। और एग्जाम में कोई सा भी लगाना, ए ऑप्शन लगाओगे तो वो भी सही माना जाएगा, डी ऑप्शन लगाओगे तो वो भी सही माना जाएगा। कभी कभार जब उसने गलती कर दी एग्जामिनर ने, तो फिर दोनों सही माने जाते हैं। मैं आता हूँ वापस और यहाँ से हम लोग वापस शुरुआत करते हैं। अगली क्लास 9:30 बजे जो हमारी होगी, तब तक ये क्वेश्चन जो है वो बैठकर आप लोग करने की कोशिश करना, इसको आप लोग बैठकर करने की कोशिश करना। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक आप लोग चाय पानी पियो, फिर हम लोग बात करते हैं।